Hello students, welcome back. In last video, we have learned about qualitative data classification, which is known as tabulation also. अनग्रुप डेटा को यूज ऑफ कॉलम एंड रो को यूज करके सिस्टमेटिक मैनर में क्या करना होता है, अरेंज, उसको बोलते हैं टेब्यूलेशन। नाउ आज हम सोल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20। On the basis of study of different branches of Co-operative Bank of Ahmedabad City, the following information is obtained. In this bank, out of 20 employees working as security person, 7 males are married and out of 6 females, 4 are married. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसाइड करो कि किस तरह से क्लासिफिकेशन होगा और उसको हम किस वे में जो है हम उसको प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बनेगी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय, कौन से सिक्योरिटी पर्सन है, प्यून है, क्लर्क है, मैनेजर है, उस हिसाब से डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय। फिर यहाँ पे मेल, फीमेल और टोटल कितने हैं, उसमें से मेल कितने हैं, उसमें से फीमेल कितने हैं। मेल है तो अनमेरिड कितने हैं, मेरिड कितने हैं, टोटल मेल कितने हैं, टोटल फीमेल कितने हैं और टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, उस हिसाब से सारी कॉलम बनेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो कॉलम बनेगी मेल। अंडर द कॉलम ऑफ मेल अनदर 3 कॉलम्स इज फॉर अनमेरिड, मैरिड एंड टोटल। फिर फीमेल में भी सेम, अनमेरिड, मैरिड, टोटल, एंड टोटल की कॉलम में जाएगा अनमेरिड, मैरिड एंड टोटल। समझ में आ रहा है। सपोज सिक्योरिटी पर्सन है, सिक्योरिटी पर्सन टोटल कितने हैं, यहाँ पे टोटल में मेल भी इंक्लूड हो जाएंगे, फीमेल भी इंक्लूड हो जाएंगे, मैरिड अनमेरिड सारे इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ उसमें से टोटल फीमेल कितने हैं, टोटल मेल कितने हैं, उसमें से मैरिड अनमेरिड कौन से हैं, इस तरह से हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज out of 20 employees working as security person, तो security person टोटल कितने हैं, 20, उसमें से 7 males are married, 20 employees में से 7 males married, तो मेल में मेरिट वाली कॉलम में हम लिखेंगे 7। समझ में आ रहा है। Out of 20 employees, 7 male employees are married, तो हम लिखेंगे यहाँ पे। And out of 6 females, total females हैं 6। Out of 6 females, 4 females are married, यहाँ पे 4 female हुई married। ये फर्स्ट सेंटेंस हुआ कंप्लीट सिक्योरिटी पर्सन का। टोटल सिक्योरिटी पर्सन है 20, उसमें से 7 मेल मैरिड है और टोटल उसमें फीमेल है 6, उसमें से 4 फीमेल्स हैं मैरिड। तो ऐसी इंफॉर्मेशन हमें थी, उस हिसाब से हमने उस कॉलम में उसको पुट अप किया। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज फॉर 12 प्यून्स आउट ऑफ 20 मेल प्यून्स आर मैरिड। टोटल प्यून्स है मेल 20, 12 peons out of 20 male peons are married। यहाँ पे सेंटेंस को एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा तो ही आपको समझ में आएगा। 12 peons out of 20 male peons, यानी कि 20 मेल प्यून में से 12 peon are married, तो टोटल मेल प्यून कितने हो गए 20, उसमें से 12 प्यून्स आर मैरिड, तो मैरिड वाली कॉलम में 12। समझ में आ रहा है। उसके बाद है एंड 10 फीमेल प्यून्स आर अनमेरिड, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मैरिड लिखा है, वो अनमेरिड होंगे, तो 10 फीमेल प्यून्स हम लिखेंगे फीमेल प्यून्स, और अनमेरिड वाली कॉलम में 10, अनमेरिड वाली कॉलम में कितने आएंगे 10। ये हो गया सेकंड सेंटेंस कंप्लीट। नाउ
थर्ड सेंटेंस इज आउट ऑफ 40 क्लर्क्स, यानी कि टोटल क्लर्क्स हैं 40। टोटल में भी टोटल वाले कॉलम में 40, टोटल 40 क्लर्क्स हैं, उसमें से 25 आर फीमेल्स। 40 क्लर्क में से टोटल फीमेल क्लर्क हैं 25। आर यू गेटिंग क्लियर नाउ? एंड आउट ऑफ देम 12 आर मैरिड। 40 क्लर्क में से 25 क्लर्क फीमेल है और उसमें से 12 मैरिड है। Whereas 7 male clerks were married. 7 male clerks were married. Clerk male married 7. समझ में आ रहा है? उसके बाद है and out of 8 managers. टोटल मैनेजर्स हैं 8। आउट ऑफ 8 मैनेजर्स all 3 फीमेल्स मैनेजर्स आर अनमेरिड। उसमें से तीनों के तीनों फीमेल मैनेजर जो हैं वो अनमेरिड है। तो टोटल फीमेल मैनेजर होंगे 3 और उसमें से तीनों क्या है? अनमेरिड। क्लियर? अब जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी उतनी इंफॉर्मेशन हमने पुटअप कर दी है। अब बाकी की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिक्योरिटी पर्सन वाली कॉलम थी, 20 एम्प्लॉयज थे, उसमें से 7 मेल आर मैरिड एंड आउट ऑफ 6 फीमेल 4 आर मैरिड। 20 थे, उसमें से 7 मैरिड थी और 6 फीमेल थी, उसमें से 4 जो थी वो मैरिड थी। तो 2 कितनी होगी? अनमैरिड। टोटल फीमेल है 6, उसमें से 4 मैरिड है तो 2 कितनी होगी? अनमैरिड होगी। और फिर हमें बताया गया था कि 7 मेल्स आर मैरिड एंड 20 एम्प्लॉयज वर्किंग एज सिक्योरिटी पर्सन, 7 मेल्स आर मैरिड। यहाँ पे 7 मेल्स जो है वो मैरिड है। तो अब 20 में से अगर आप 6 फीमेल सिक्योरिटी पर्सन को माइनस करोगे तो मेल सिक्योरिटी पर्सन कितने बचेंगे? 14। 14 में से 7 आर मैरिड तो 7 क्या होंगे? अनमैरिड। डिफरेंस हमें करना है फाइंड। उसके बाद सेकंड सेंटेंस था 12 प्यून्स आउट ऑफ 20 मेल प्यून्स आर मैरिड। 20 मेल प्यून में से 12 थे मैरिड तो 8 क्या होंगे? अनमैरिड। 20 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 8। 8 प्यून्स होंगे अनमैरिड एंड 10 फीमेल प्यून आर अनमैरिड और 10 फीमेल प्यून थी जो कि थी अनमैरिड। तो टोटल 20 एंड 10 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे मैरिड एक भी फीमेल प्यून्स नहीं है। उसके बाद आउट ऑफ 40 क्लर्क्स, टोटल 40 क्लर्क्स में से 25 आर फीमेल। 40 में से 25 फीमेल हुए तो मेल कितने होंगे? 15। 40 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 15। 15 होंगे टोटल मेल क्लर्क्स। फिर आउट ऑफ देम 12 आर मैरिड फीमेल्स। 25 फीमेल्स थी उसमें से 12 मैरिड थी तो 13 क्या होगी? अनमैरिड। 25 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 30। Whereas 7 मेल क्लर्क्स वेर मैरिड, उसमें से 7 मेल क्लर्क क्या थे? मैरिड। 15 टोटल थे उसमें से 7 अगर मैरिड हुए तो 8 क्या हो जाएंगे? अनमैरिड। 15 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 8। लास्ट 8 मैनेजर्स, टोटल 8 मैनेजर्स थे उसमें से 3 जो थी फीमेल मैनेजर थी जो कि अनमैरिड थी तो मैरिड में 0। 3 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3। 8 में से 3 फीमेल तो 5 मेल मैनेजर हो जाएंगे। 5 मेल मैनेजर आर मैरिड। ऑल 5 मैनेजर आर मैरिड सो अनमैरिड मैनेजर इज 0। सारे जो मिसिंग प्लेस थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब टोटल ये सारे कॉलम का टोटल लास्ट में 98 हो जाएगा। टोटल अगर टैली हो गया उसका मतलब आपने जो ये सम सोल्व किया है वो करेक्टली सोल्व हुआ है। तो इस तरह से जो मिसिंग प्लेस है उसको फाइंड करके हमें ये सम को सोल्व करना होता है।
सेंटेंस, एक एक सेंटेंस को ध्यान से समझ के फिर उसकी इफेक्ट देने हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉलम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सम के साथ। घर पे आप इसको रिवाइज कीजिए और अपने नोटबुक में लिखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।